हेलो दोस्तों, नॉलेज अब चैनल में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट जो हमारे देश में अभी चल रहा है, बड़े जोरों शोरों में ये आंदोलन चल रहा है। तो इसके बारे में आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारी जो गोदी मीडिया है ना, ये इस न्यूज़ को छुपाने के चक्कर में, दबाने के चक्कर में बस वो आपको यही न्यूज़ दिखाएंगे कि 26 जनवरी में इन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर में अपना झंडा लगा दिया, ये देश के खिलाफ है, एंटी नेशनलिस्ट है। भाई, जो गवर्नमेंट से अगर कोई सवाल पूछ रहा है, गवर्नमेंट से अगर अपने हक के बारे में कोई बात कर रहा है, तो एंटी नेशनलिस्ट हो गया। ये तो गलत बात है। भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले फार्मर बिल लेकर आया। इस बिल को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में एक जमींदारी का सिस्टम चलता था। मतलब किसान अपनी फसल उगाते थे, जमींदारों को बेचते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं था, मंडी कोई अवेलेबल नहीं थी। देश नया नया आज़ाद हुआ तो कोई मंडी सिस्टम नहीं होने की वजह से क्या होता था, जमींदार इनकी फसल खरीदते थे। फसल खराब हो जाने के बाद में इनको कर्जा भी जमींदार ही देते थे और बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर में देते थे। इंटरेस्ट रेट उनका बहुत ज़्यादा हाई होता था। अभी होता क्या था, हाई इंटरेस्ट होने की वजह से उनका मुनाफा कम हो जाता था। मुनाफा कम होने की वजह से क्या हो जाता था, अगली फसल उगाने के लिए फिर से किसानों को कुछ बहुत रकम उनसे उधार लेना होता था। फिर अगले साल ऐसे ही होता था, अगले साल ऐसे ही होता था। तो ये क्या होता था, कुछ सालों के बाद में इनका कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो अपनी पूरी की पूरी फसल उनको दे देते थे, लेकिन उनका कर्जा नहीं खत्म हो पाता था। लेकिन ऐसा होता था कि जमींदार उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे, किसान बेघर हो जाते थे, जमीन भी उनकी चली जाती थी और किसान सुसाइड कर लेते थे। तो उस टाइम पे किसानों के सुसाइड के केसेस है जो बहुत ज्यादा हाई होने लगे, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एपीएमसी एक्ट लेकर आया। अब ये एपीएमसी एक्ट क्या है, ये किसानों को बचाने के लिए था। देखते हैं ये एपीएमसी एक्ट क्या है। एपीएमसी एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया था, सबसे पहला उन्होंने एक मार्केट प्लेस बनाया जहाँ पे किसान अपनी फसल लेकर आएंगे, वहाँ पे बेचेंगे। दूसरा ये कि किसानों के जो भी प्रोडक्ट है, चावल है, दाल है, इस तरीके से दो कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना दिया। एक कैटेगरी है जो 22 इसेंशियल कमोडिटीज है, जो डेली बेसिस पे अमीर गरीब हर इंसान यूज करता है, जैसे चावल दाल इस तरीके की चीजें, ये डेली यूज होने वाली है। तो ये 22 ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर में गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया। दूसरी कैटेगरी जो है वो 22 कमोडिटीज को छोड़ के, जैसे कि आलू प्याज इस तरीके की चीजें, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इस पे गवर्नमेंट ने कोई रेट फिक्स नहीं किया है। तीसरी चीज ये किया गवर्नमेंट ने कि जो 22 इसेंशियल कमोडिटीज है, इसके जो किसान है, इस किसान को गवर्नमेंट, इनका जो प्रोडक्ट अगर बिकता है तो ठीक है, नहीं बिकता है तो वो जो प्राइस उन्होंने फिक्स किया है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, उस प्राइस पे उनका प्रोडक्ट वो खरीद लेगी। तो ये तीन चीजें इस एक्ट में, एपीएमसी एक्ट है जो इसमें थी, और ये काफी अच्छी चीजें थी। इसकी वजह से क्या हो गया था, किसान को सुसाइड करने के जो केसेस है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगा और जमींदारी का सिस्टम खत्म हो गया। क्या हो गया, टाइम गुजरते गुजरते ये जो एपीएमसी एक्ट है, इसमें भी जमींदारों ने और रिश्वतखोरों ने और पॉलिटिशियन ने, इन लोगों ने अपना जुगाड़ इसमें भी लगा दिया। अब जुगाड़ कैसे लगाया, देखिए गवर्नमेंट ने 3 सिस्टम गाइडलाइन जो दिया है वो क्या दिया है, मार्केट प्लेस में किसान आएगा बेचेगा, ट्रेडर्स आएगा खरीदेगा। खरीदने के लिए ट्रेडर्स के पास अपना ट्रेडर लाइसेंस होना चाहिए। अभी यहाँ पे जुगाड़ क्या इन लोगों ने लगा लिया, ट्रेडर्स का लाइसेंस जो है वो आम लोगों को मिलना मुश्किल हो गया। पॉलिटिकल कनेक्शन जिनका है उनको मिल रहा है, घूसखोरी जो चल रही है, रिश्वत देकर जो लोग है वो लाइसेंस बना रहे। तो इस तरीके से क्या हो गया, इनको ट्रेडर्स का लाइसेंस मिल गया। अब ये ट्रेडर्स का लाइसेंस लेने के बाद क्या हो गया, इन्होंने अपनी यूनिटी बना लिया। एक हरियाणा का किसान है सपोज, वो अपनी राइस बेचने के लिए अपनी हरियाणा की मंडी में आया, तो इन लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने आपस में बात कर लिया, सारे ने राइस का जो प्राइस है, एमएसपी जो होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इसको बोला जाता है, तो इन्होंने क्या सेट किया कि भाई रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 20 रुपए किलो, ठीक है, हम बोली 20 रुपए किलो से ही स्टार्ट करेंगे, 20 पे ही खत्म कर देंगे। यूनिटी बना के क्या कर लिया, जो किसान है उनको मजबूर कर दिया कि अपने दाम के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे ये एपीएमसी वाला जो सिस्टम है, ये तो पूरी तरीके से फेल नजर आता था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी चीजें भी है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने अच्छी चीजें भी किया है। यहाँ पे क्या होने लगा, एपीएमसी का एक ये जुगाड़ू सिस्टम घुस गया, जिसकी वजह से एपीएमसी वाला जो एक्ट है वो कहीं ना किसानों को फायदा कम दे रहा, नुकसान ज्यादा देना शुरू हो गया। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई कि जमींदारी सिस्टम से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एपीएमसी वाला सिस्टम शुरू किया। एपीएमसी सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसमें भी ये है कि काफी जुगाड़ लोगों ने अपने लगा दिए, जिसकी वजह से किसान फिर से परेशान हो गया। तो किसानों की ये परेशानी को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया बिल लेकर आया, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम चल रही है। वो बिल क्या बोलता है, वो बिल के 3 पॉइंट है। उस बिल में मोदी जी ये बोलते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट, मतलब एक देश है तो एक ही मार्केट होगा। मतलब किसान अपना प्रोडक्ट निकाले, खेत से निकाल के उसकी मर्जी, जिसको चाहे उसको बेचे। पहले ये था कि हरियाणा का किसान हरियाणा में बेचेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप हरियाणा का किसान है तो बेंगलोर में भी बेच सकता है, कश्मीर में बेच सकता है, दिल्ली में, जहां उसकी मर्जी वहां बेच सकता है। और खरीदारी करने के लिए भी ट्रेडर के लाइसेंस की जरूरत नहीं है,
तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। तो भाई मोदी जी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उसके अगेंस्ट क्यों हैं? समझ नहीं पा रहे हो मोदी जी को? तो हम समझाते हैं मोदी जी की इस काम को वो समझ क्यों नहीं पा रहे। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, बोलने और समझने के लिए ये रूल बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ऐसा है, अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट इसको बेच दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मार्केट में जाके किसान अपना प्रोडक्ट बेच रहा था तो वहां पे उसको 3 चीजों की गारंटी दी। सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया हुआ था कि आपके प्रोडक्ट की ये कीमत है, अगर आप ये प्रोडक्ट बाहर बेचते हो तो ठीक है, नहीं बेचते तो ये सेम कीमत पे हम आपसे खरीद लेंगे। एक किसानों को एक श्योरिटी थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि उसमें लाइसेंस था किसानों को बेचने के लिए, खरीदार को खरीदने के लिए। तो वो लाइसेंस की वजह से क्या होता था कि वहां पे जो फ्रॉड वाला सिस्टम है कि अपनी जो फसल है वो बेचे, लेने के बाद वो पैसा नहीं दे रहा है, ट्रेडर्स कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाती थी। गवर्नमेंट के अंडर में थी, गवर्नमेंट उसको देख लेती थी, कुछ फीस उनकी लगती थी 2 या 3%, उनको जो फ्रॉड वगैरह का जो सिस्टम है वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अब आप जिससे भी डील करेंगे, आप डायरेक्ट खुद डील करने का, गवर्नमेंट का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर कंपनी उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसके ऊपर केस मुकदमा करके बाद में तो वो जो भी उसका क्लेम करना वो कर लेगा, लेकिन उस टाइम तो किसान परेशान हो जाएगा। यानी उसको लीगल राइट्स, यानी जो उसका लीगल बैकअप है यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 नुकसान तो ये सीधा सीधा इसका समझ में आता है। फ्री हैंड होना एक देखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी प्रॉब्लम उसमें ये हो रही है कि अभी पहले क्या होता था, एपीएमसी मार्केट में किसान अपना प्रोडक्ट बेचता था, आलू चावल दाल जो भी है वो बेचता था। उसमें क्या होता था कि उनको पेमेंट है ना 1 दिन के अंदर देना होता था, 24 आवर्स के अंदर वो पेमेंट ट्रेडर उनको देने का। अभी नए बिल में क्या है कि आप 3 दिन के अंदर वो पेमेंट कर सकते हैं। अभी इसका नुकसान क्या है, आपने अपना प्रोडक्ट जो है टमाटर वो बेच दिया, ये टमाटर लेने के बाद में क्या हो गया, 3 दिन के बाद कंपनी वो बोलती कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। 3 दिन के बाद वो टमाटर तो खराब हो जाएंगे, तब वो 3 दिन तक के वो टमाटर जो खराब हो गए उसको तो किसान को नुकसान हो गया। और इनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, डे बाय डे उसकी कीमत गिरते जाती है। तो ये यहाँ पे इस तरीके की जो चीजें हैं इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, ये प्रॉब्लम किसान समझ रहे हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम को खरीदने की गारंटी नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट वो एमएसपी को हटाना चाह रही है। अब हटाने के लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसानों को और मल्टीनेशनल कंपनी को, प्राइवेट कंपनीज को, दोनों को मिला दे रही है। दोनों को मिला देने से क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनी खरीदने आएगी, किसान बेचने आएगा, गवर्नमेंट बीच में से हट जाएगी। बीच में से हटने से क्या हो गया, गवर्नमेंट वो एमएसपी में जो खर्चा कर रही थी अब उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट नहीं है, मार्केट प्लेस नहीं है। तो किसान का यहाँ पर नुकसान हो रहा है कि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट रहेगी, मार्केट में बिका तो ठीक, नहीं तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इस वजह से भी किसान इस चीज को लेकर भी परेशान है। तो ये चीजें किसान बिल के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। किसानों को ये चीजें समझ में आती है, समझ में आई है, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि चेंजेस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट उसमें बैठ के बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर वो गवर्नमेंट किसान भाइयों को एमएसपी देती है कि हम आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं कि ये एमएसपी है जो ये कभी खत्म नहीं होगी, ये इस बिल में आप ये भी डालिए कि ये एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, आप अपना प्रोडक्ट उनको बेचना है बेचो, नहीं बेचना है तो हमको वापस बेच दो। तो ये चीज। दूसरी चीज ये जो मार्केट प्लेस वाला सिस्टम ये गवर्नमेंट को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान के पास अगर वो डायरेक्ट बेचने भी जाएगा, सपोज अगर उसने किसी कंपनी से टाइप कर लिया, कंपनी बोलेगी हमारी फैक्ट्री तुम्हारे खेत है वहां से 500 किलोमीटर दूर है, तो 500 किलोमीटर तक के तुम्हें आना पड़ेगा, या 500 किलोमीटर तक के बाद ही हम तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अभी इसमें होगा क्या, सपोज वो लेकर गए, लेके जाने में बीच में एक्सीडेंट हो गया, बीच में किसी तरीके की लूटमार हो गई, उनके प्रोडक्ट खराब हो गए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बीच में आना चाहिए। किसानों का मुद्दा जो है उसको देखने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए जो इन चीजों को मॉनिटर करे, जिस तरीके से बाकी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। जैसे एजुकेशन लेवल में एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो उन चीजों को मॉनिटर करता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से किसान में जो किसान यूनियन है, ये तो किसान की यूनियन है, वो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि किसानों को किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके की चीजें अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है तो शायद इस बिल को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से इस बिल के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये इशू इंपॉर्टेंट लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं। नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर जो नया है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।